अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू ऑल आर फाइन। ग्रेड 6 साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन का आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपने ये ब्रिजिंग अच्छे तरीके से हल कर ली है। और आज का जो हमारा बीलिफ्ट है, बीलिफ्ट 5.1, बड़ा सिंपल सा टास्क है। आज का हमारा लर्निंग आउटकम बड़ा सिंपल है कि अभी तक जो हमने पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स का एविडेंस हमने देना है, यानी सबूत पेश करना है कि ये पार्टिकल्स होते हैं। और उसके लिए हमें कुछ डेली लाइफ से एग्जांपल्स लेनी है, वो देखेंगे। फिर हम इन पार्टिकल थ्योरी को अगेन अप्लाई करेंगे और एक प्रोसेस है जिसका नाम है डिफ्यूजन। जैसे आपने ब्रिजिंग में देखा कि सेंट कमरे में एक जगह से अगर आप एक कोने में करें तो उसकी स्मेल दूसरे कोने में भी आती है। तो ये जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको हम समझते हैं। चलिए मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस है। ज़्यादा बेहतर है कि हम इस प्रोसेस को एक सिमुलेशन पे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास पानी के दो ग्लास हैं। समझाने के लिए दो रखें, एक में ठंडा पानी है और एक में गर्म पानी है। और आप इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स सर्कुलर फॉर्म में देख सकते हैं। सपोज दीज पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड यू कैन से डैट, अभी आपने मॉलिक्यूल का वर्ड नहीं पढ़ा तो आप आसान लफ्जों में इन्हें पार्टिकल्स ही कहो, पानी के। अब मैं दोनों ग्लास में क्या करूंगा, इंक, उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। दोनों ग्लासेस के अंदर मैं इंक ड्रॉप्स ऐड करूंगा। तो जरा नोट की करेगा होगा होता क्या, जरा गौर से देखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे इंक पानी में ड्रॉप किया मैंने उसको, इंक ड्रॉप को, तो इंक के पार्टिकल्स या उसके जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं जिन्हें पार्टिकल्स कह रहे हैं वो फैल गए। ये फैलने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। शुरू शुरू में आपने देखा था, अगर आप दोबारा एक दफा गौर से देखें, शुरू शुरू में इंक के पार्टिकल ऊपर थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरे ग्लास में फैल गए। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ चीज का फैलना, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। हाँ, एक चीज है कि ठंडे पानी में और गर्म पानी में थोड़ा फर्क आपने महसूस किया है कि गर्म पानी में चूंकि मूवमेंट ज्यादा होती है, आपने पढ़ा है ना, टेम्परेचर ज्यादा होने से मूवमेंट पार्टिकल्स की ज्यादा होती है। तो मूवमेंट के ज्यादा होने से फैलने का अमल भी ज्यादा होता है। ठंडे पानी में वो जो फैलाव है वो कम होगा। इसी तरह से आपने नोट किया होगा कि गर्म पानी में चीनी जल्दी फैलती है, जल्दी हल होती है, और ठंडे पानी में वो प्रोसेस स्लो होता है बिकॉज ऑफ देयर पार्टिकल मूवमेंट्स। बच्चों, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस आई एम श्योर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। इसी तरह कमरे के एक जगह पे अगर आप सेट करेंगे तो वो सब जगह फैलता है, वो भी प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन। अब चलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की तरफ जिसमें हम पार्टिकल्स के होने का सबूत देंगे। उस पे चलें, पीपीटी पे। जी डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा। डाई का मतलब इंक यहाँ ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम जगह जहाँ पर मॉलिक्यूल्स इंक के या पार्टिकल्स इंक के कम हैं वो फैल जाएंगे, ये देखें, ठीक है। और एक टाइम पे ये कलर सारे का सारा यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एक तरह का हो जाएगा सारा। अब चलते हैं सबूत की तरफ के पार्टिकल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सबने देखा होगा, ये यूट्यूब लिंक है, यहाँ पे इसको प्ले करके आप वीडियो देखेंगे कि ये जो फुटबॉल है, अगर आप इसमें से हवा निकाल दें तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। लेकिन आप जब इसमें हवा भरते हैं तो कोई चीज़ तो इसमें जा रही है ना, जिसकी वजह से ये एक्सपैंड करता है। वो जो चीज़ इसमें जा रही है जिसकी वजह से इसकी दीवारों पे प्रेशर लगा और ये एक्सपैंड कर गया, वो क्या है इसके अंदर जो जा रहा है, पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स। गैस के पार्टिकल्स, जिसे आप एयर पार्टिकल्स भी कह सकते हो, वो आप इसमें इंजेक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से इसकी दीवारों पे प्रेशर लगा और ये फैल गया, और ये सबूत है कि पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह एक और मिसाल की तरफ चलते हैं। आपने एक सिरिंज लेनी है और आपने क्या करना है, इसको जरा सिमुलेशन को प्ले करें जी। मान लीजिएगा
ये मेरे पास एक सिरिंज है और इसमें हवा है। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसको फुल स्क्रीन कर दें जरा। मैं सबसे पहले जस्ट अ मिनट, हाँ, एक स्टॉपर ऐड कर देता हूं ताकि हवा इसमें से एग्जिट ना करे, ठीक है। और अब मैं सिरिंज को पुश करता हूं यहां से, जरा मुझे स्क्रीन में लेके आए, यहां से इसको पुश करता हूं। अब मुझे जरा प्रिडिक्ट करके बताएं जब मैं पुश करूंगा तो क्या होगा। ऑब्वियसली ये पार्टिकल्स की वजह से जब मैं पुश करूंगा तो ये सिरिंज एक जगह पे रुक जाएगी और पार्टिकल्स इसको मजीद कंप्रेस नहीं होने देंगे। कंप्रेशन होगी लेकिन एक लिमिट के बाद ये रुक जाएगी क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स थे। इसका एक जगह पे रुक जाना, अगर ये पार्टिकल्स ना होते तो ये सिरिंज बिल्कुल साथ अटैच हो जाती। चले मैं इसको पुश करता हूं, इसको फुल स्क्रीन कर दें। ये देखिए, ये मैंने इसको स्ट्रिंग को पुश किया, मैं मजीद इसको पुश कर रहा हूं लेकिन ये मजीद आगे नहीं जा रही क्योंकि मुझे स्क्रीन में ले आए, क्योंकि इन जगह पे क्या मौजूद है, पार्टिकल्स। अगर ये पार्टिकल्स ना होते तो ये मजीद कंप्रेस होती। पार्टिकल्स हैं, कंप्रेशन रुक गई, यही सबूत है कि पार्टिकल्स मौजूद हैं। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं जी। मान लीजिए मैं एक पानी लेता हूं बर्तन में और उसमें मैं नमक डालता हूं। डेफिनेटली नमक सॉलिड है, इसमें भी पार्टिकल्स होंगे और वो नमक के पार्टिकल्स पानी में हल हो गए। अब मैं क्या करता हूं कि नमक के पार्टिकल्स हैं, इस चीज का सबूत यह है कि अगर मैं पानी को गर्म करूंगा तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन ये देखिए नीचे बॉटम पे, आप फुल स्क्रीन देखें तो नीचे आपको बॉटम पे क्या नजर आएंगे, नमक के पार्टिकल्स नजर आएंगे क्योंकि नमक के पार्टिकल पानी के साथ इवेपोरेट नहीं हुए। तो ये भी सबूत है कि मैंने नमक के पार्टिकल्स को पानी में डाला, गर्म करने पे पानी के पार्टिकल गैस में चेंज हो गए लेकिन नमक के पार्टिकल बर्तन में मौजूद हैं। तो अगेन ये भी सबूत है एग्जिस्टेंस का। चलिए एक आखिरी मिसाल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि मैं चीनी को पानी में डालता हूं और इसका मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाता हूं आपको। ये देखिए मैंने चीनी को पानी में डाला, ये आपको जो बड़े बड़े पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ये चीनी के पार्टिकल्स। जैसे ये पानी में जाएंगे तो ये पानी में मिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूजन के थ्रू हल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पानी को इवेपोरेट कर दूं, ये देखें पानी कम हो रहा है, इसका मतलब पानी लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, गैस में, ठीक है। मैं मजीद पानी को कम करता हूं, ये देखिए, लेकिन पानी तो चला गया लेकिन स्टिल इसमें कौन से पार्टिकल्स बाकी हैं, शुगर पार्टिकल्स बाकी हैं। इस तरह भी इसका सबूत लिया जा सकता है कि पानी का जायका नहीं था लेकिन जैसे ही मैंने इसमें चीनी डाली या नमक डाला तो जायका चेंज हो गया क्योंकि इसमें नए पार्टिकल्स आ गए। तो ये सबूत है हमारी डेली लाइफ के अंदर कि पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, गैस की फॉर्म में भी, लिक्विड की फॉर्म में भी और सॉलिड की फॉर्म में भी। बस इनकी अरेंजमेंट का फर्क होता है, वो आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि जब आप सॉलिड चीज को लिक्विड में डालते हैं तो पार्टिकल्स खुल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो वही सॉलिड चीज लिक्विड में आकर सॉलिड नहीं रहती बल्कि पार्टिकल्स के दूर होने की वजह से लिक्विड में हल हो जाती है। लेकिन वही लिक्विड जब इवेपोरेट होता है तो वही लिक्विड के अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स से वो रिकनेक्ट होते हैं और दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। इस चीज का ख्याल रखिएगा जी। पीपीटी पे जाएं सर। ये सारे एसएलओस के अंदर जो हमारे पॉइंट्स थे वो हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। अब आपका काम है अपने फॉर्मेटिव चेक को करना है और थ्राइव को अच्छे तरीके से करना है। आई एम श्योर बहुत आसान है ये सब कुछ, आपको अच्छे तरीके से ये सब कुछ समझ आ गया है। टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।